अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई वीडियो में नई रेसिपी जो है सेम के बीज कीमा बनाने की रेसिपी। कुछ लोग जानते होंगे इसे सेम के बीजों को, कुछ लोग पकाते भी होंगे और कुछ लोग इससे वाकिफ़ ही नहीं होंगे और कुछ लोग देखते होंगे इसे मार्केट में सब्ज़ी वालों के पास, लेकिन उसे पकाने का तरीका नहीं आता होगा। ये 2-3 तरीक़ों से पकते हैं। कुछ लोग इसे कीमे में पकाते हैं, ये आलूओं के साथ भी बनती है और ये बनती है गोश्त में भी। तो आज हम जो आपके लिए रेसिपी लाए हैं वो सेम के बीज कीमे की रेसिपी है। अब हमने लिया है एक पैन, एक पतीली ले लें, उसमें 1 कप ऑयल डाला है जो गरम करने के लिए रख दिया था हमने। अब हम इसमें डालेंगे, हमने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जिन्हें बारीक काट लिया है। अब हम इन्हें ऑयल में डालेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। कीमे या सालन के लिए जब भी प्याज फ्राई करें तो इन्हें ज़्यादा लाल नहीं होने देना चाहिए कि काले ना हो जाएं, क्योंकि जलना शुरू हो जाते हैं इन्हें। तो नहायत चमचा चलाते रहें, आहिस्ता आहिस्ता देखते रहें, क्योंकि अगर काले हो जाते हैं तो इससे आपके सालन का जायका ख़राब हो जाएगा और रंग भी ख़राब हो जाएगा। इसे अच्छे से फ्राई करना चाहिए और एहतियात से देखते रहना चाहिए, चमचा चलाते रहें साइडों से भी, कि साइडों से काले होने ना शुरू हो जाएं। चमचा चलाते रहेंगे तो इससे ये होगा सारे प्याज एक साथ और आसानी से एक ही रंग के होंगे। ये लिए हैं हमने सेम के बीज जो सीज़न में मिलते हैं, सर्दियों में आते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। ये हमने लिए हैं, आपको दिखाने के लिए थोड़े से रखे हैं हमने, और बाकी हमने छील लिए हैं। देखें, बड़ी आसानी से छिल जाते हैं, ये बड़ी आसानी से छिल जाते हैं। ये ऐसे करके छील लें इनको, और अगर चाहें तो इन्हें 2-3 दिन शॉपर में डाल के 1-2 दिन भी आप अगर फ्रीज़र में रख देंगे तो इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। इस तरह ये बस बड़ी आसानी से छिल जाते हैं और बहुत लजीज पकते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है कुछ चीज़ों में, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती हैं, बहुत लजीज बनती हैं कुछ चीज़ें। हर काम ज़िंदगी में आसान नहीं होता, कुछ काम मुश्किल भी होते हैं लेकिन हमें करने पड़ते हैं, और कुछ चीज़ें भी मुश्किल से बनती हैं लेकिन नहायत ही लजीज बनती हैं। तो आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए, प्याज हल्के हल्के पिंक होना शुरू हो गए हैं। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम थोड़ा और हल्का हल्का गुलाबी करेंगे ताकि सारे प्याज थोड़े और पिंक हो जाएं। देखें, ये होने शुरू हो गए हैं तकरीबन सभी प्याज। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 5 से 6 काली मिर्चें और 2-3 लौंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। प्याज अच्छे से लाल हो गए हैं। अब अगर इन्हें और ज़्यादा देर पकाया तो ये काले हो जाएंगे और फिर टेस्ट सही नहीं आएगा। मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये लिए हैं हमने 3 टमाटर जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं हमने। अब हम इसे मसाले में ऐड कर देंगे और अच्छे से मसाले को भूनेंगे टमाटरों के साथ। ये हमने लिया है आधा किलो कीमा, जिसे हमने धो के अच्छे से छलनी में रख दिया था, जिससे इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। ये टमाटर और मसाला अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे, अच्छे से इसे भुनेंगे।
हमने इसमें कीमा ऐड कर दिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाने के लिए रख देंगे ताकि ये कीमा भी अच्छे से पक जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए, और फिर इसे अच्छे से भून लेंगे। ये भी है, कीमे की अच्छे से भुनाई हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया है और सब बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इस वक्त हम डालेंगे इसमें दही 250 ग्राम या 1 पाव। दही डाल दी है हमने। अब हम इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने इसमें सेम के बीज ऐड नहीं करे हैं। यही एक ज़बरदस्त सी ट्रिक है ये, जो आप सबको मालूम होनी चाहिए। कुछ लोग बीज सबसे पहले डाल देते हैं दही कीमा भूनते हुए, और आलू के साथ भी जब पकाते हैं तो जल्दी डाल देते हैं। तो इससे ये होता है कि बीज बिल्कुल घुल जाते हैं और ख़ूबसूरत नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, और सालन की शक्ल भी ख़राब हो जाती है। इसलिए हम लास्ट में डालते हैं बिल्कुल बीज। अभी हमने दही डाल दी है, बस अभी ज़रा से पकने शुरू होगी दही, फिर हम इसमें बीज ऐड करेंगे। दही अच्छे से पकनी शुरू हो गई है। अब इसके साथ ही हम इसमें बीज ऐड करेंगे। आधा किलो हमने कीमा लिया था और तकरीबन आधा किलो ही बीज लिए हैं हमने, और इसमें हम ऐड कर देंगे। बीज हमने इसमें अच्छे से ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिला दिए हैं। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ज़बरदस्त सा सेम के बीज कीमा तैयार है। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, ख़ुद खाएं, यकीनन मज़ा आ जाएगा आपको भी। सेम के बीज कुछ लोगों को बादाम का मज़ा भी देते हैं, ऐसा लगता है जैसे बादाम खा रहे हैं। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने ये बनाया तो आपको कैसा लगा, और आप हमारी किस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं, कौन सी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।